फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा के बारे में। जब शो अनुपमा पहली बार स्टार प्लस पर लॉन्च हुआ था तो कहा यह गया था कि असल में ये शो वुमेन एम्पावरमेंट पर बेस्ड है, जहां पर बखूबी ये पूरी कहानी दिखाई भी गई। खासतौर से तब जब अनुपमा किचन से बाहर निकली और उसने अपनी ऊंची उड़ान भरनी शुरू कर दी। आप सभी ने देखा होगा कि अनुपमा की दूसरी शादी उस उम्र में हुई जब अनुपमा बनने वाली थी दादी। हालांकि यहाँ पर सोसाइटी अनुपमा की इस दूसरी शादी के सख्त खिलाफ थी, लेकिन बावजूद इसके अनुज अनुपमा ने शादी कर ही ली, जिसके बाद कि उन्होंने एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी बिताने की पूरी कोशिश तो की, लेकिन परेशानियों ने उनका पीछा छोड़ने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। आप सभी को बता दें कि इस शो का जो अपकमिंग एपिसोड है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आगे के आने वाले एपिसोड, आगे के आने वाले ट्रैक में आप सभी के सामने इस बात का होगा खुलासा कि असल में यहाँ पर कहीं ना कहीं विनय अब अनुज कपाड़िया को कॉल करते हुए नजर आने वाले हैं, जहां पर कि वो अनुज को कॉल करने के बाद अनुज के सामने सोनू राठौर से जुड़े हुए हर एक राज का करेंगे खुलासा। लेकिन जब तक विनय करेंगे अनुज कपाड़िया को कॉल तब तक हो जाएगी बहुत ही ज्यादा देरी, क्योंकि कोच की हियरिंग तब तक हो जाएगी खत्म। वह कॉल करने के बाद क्या कुछ बताते हैं विनय अनुज को, जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो अनुपमा में आप सभी को देखने को मिला होगा कि किस तरीके से यहाँ पर समर को इंसाफ दिलवाने के लिए अनुज, अनुपमा, देविका, वनराज और अंकुश काफ़ी मेहनत करते हुए नजर आते हैं। हालांकि बरखा और मालदेवी यहाँ पर अनुपमा को ये कहते हुए नजर आती है कि अनुपमा ने जो फैसला लिया है समर को इंसाफ दिलवाने का, उस फैसले को अनुपमा बदल दे, क्योंकि अनुपमा के इस फैसले की वजह से कई लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि जहां एक तरफ देविका ने यहां पर विनय का इंटरव्यू लिया और उस दौरान विनय ने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि असल में वो सोनू राठौर के साथ मौजूद ज़रूर था, लेकिन जब सोनू राठौर ने गोली चलाई समर शाह पर तो उस दौरान वो सोनू के साथ मौजूद नहीं था। अब ऐसे में विनय का कहना ये भी था कि असल में हजारों मौतें होती हैं हर दिन, और अगर समर की मौत हो गई तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। जहां पर कि अनुपमा का गुस्सा भी सभी दर्शकों को देखने को मिलता है और देविका अनुपमा को डांट फटकार लगाते हुए कहते हुए नजर आती है कि असल में अनुपमा ने बना बनाया काम बिगाड़ दिया। लेकिन जब देविका और अनुपमा पहुंचते हैं कोर्ट तो उस दौरान यहाँ पर कोच की हियरिंग खत्म हो जाती है और अनुज अनुपमा से ये कहते हुए नजर आते हैं कि असल में वो इस केस को नहीं जीत पाए हैं, उनका केस काफ़ी ज़्यादा वीक था। वाल आपको बता दें कि शो का अपकमिंग एपिसोड होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से असल में शो अनुपमा में यहाँ पर विनय अब फाइनली अनुज को कॉल करते हुए नजर आते हैं, जहां पर कि विनय अनुज के सामने करते हैं इस बात का खुलासा कि असल में सुरेश राठौर ने विनय को और सोनू राठौर के बाकी दोस्तों को कई पैसे दिए, यहाँ तक कि यहाँ पर और भी ज़्यादा बिजनेस बढ़ाने का लालच भी दिया। इसके अलावा सुरेश राठौर ने उनके परिवार को ब्लैकमेल करने की पूरी कोशिश की, उनके परिवार को जान से मारने की भी धमकी दी, और यही एक वजह है कि विनय और सोनू राठौर के बाकी दोस्त यहाँ पर सोनू के खिलाफ कोई भी गवाही नहीं दे रहे हैं। अब ऐसे में यहाँ पर जहाँ अनुज को कॉल करने के बाद विनय इन सभी बातों का खुलासा करता है तो उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं उस वक्त तक बहुत ही ज़्यादा देरी हो जाती है, क्योंकि
जब विनय करता है अनुज कपाड़िया को कॉल, तो उस दौरान तो अनुज कपाड़िया कोर्ट से बाहर भी आ जाते हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये एपिसोड असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को एक नया ट्रैक, एक नया यहाँ पर स्टोरी आप सभी को देखने को मिलने वाली है। लेकिन इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि जहाँ अनुपमा हाई कोर्ट में जाने की बात करते हुए नजर आई, डिम्पल ने जहां अनुपमा को इनकार किया, डिम्पल ने ये कहा कि किंजल पारितोष देश छोड़कर जा रहे हैं, वो विदेश बस रहे हैं। तो वहीं अब डिम्पल नहीं चाहती है कि समर शाह के केस की वजह से शाह परिवार के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर अब अनुज कपाड़िया को मिल चुका है समर शाह के केस में एक और विटनेस, जहां पर कि एक बयान से समर का केस हो चुका है इतना ज़्यादा मजबूत कि अब यहाँ पर अनुज कपाड़िया इस बात की गारंटी भी ले सकते हैं कि शायद से समर शाह को ही इंसाफ मिले और कोर्ट में जो फैसला है वो समर के हक में सुनाया जाए। वाला आप सभी को बता दें कि यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से शो की पूरी कहानी बदलते हुए नजर आएगी, जहाँ पर एक के बाद एक नए ट्विस्ट, एक के बाद एक नए टर्न आप सभी के सामने होंगे पेश। जहाँ काफी लंबे समय से विनय अपनी चुप्पी साधे हुए थे, जहाँ विनय ने सोनू के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा था, तो वहीं अब वही विनय सोनू के खिलाफ अपना मुंह खोलते हुए नजर आएंगे और सोनू का काला चिट्ठा खोलते हुए नजर आएंगे। बताएंगे कि किस तरीके से सोनू एक के बाद एक नई साजिशों को अंजाम देता है और सुरेश राठौर सोनू की गलतियों पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे में यहाँ पर जब यहाँ पर हाई कोर्ट में इस विटनेस को, इस रिकॉर्डिंग को सुनाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं सुरेश राठौर के बेटे सोनू राठौर को सजा हो सकती है और ऐसे में यहाँ पर पड़ सकती है खतरे में विनय की जान। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार अनुज कपाड़िया विनय को किस तरीके से बचाएंगे सुरेश राठौर के चंगुल से। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो अनुपमा में यहाँ पर पूरी कहानी तब बदलते हुए नजर आई जब विनय अपने जिगरी दोस्त सोनू राठौर के खिलाफ हो गए। यहाँ पर विनय ये बताते हुए नजर आए कि असल में सोनू राठौर के पिता सुरेश राठौर विनय और विनय के परिवार को ब्लैकमेल भी करते थे, तो वहीं उनके जमीर को खरीदने की भी उन्होंने कोशिश की। आज अगर विनय सोनू राठौर के खिलाफ अपना बयान दे पा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अनुपमा की बदौलत, क्योंकि अनुपमा ने गुस्से में आकर ही सही लेकिन विनय को कहीं ना कहीं एक ऐसा सबक सिखाया, एक ऐसी बात विनय के सामने कही जिसकी वजह से विनय की अंतर आत्मा जाग उठी। उसके बाद शो की कहानी में क्या कुछ होगा देखना ये बेहद दिलचस्प रहेगा। आप सभी को क्या लगता है कि क्या कुछ हो सकता है शो की आगे आने वाली कहानी में? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।